भक्ति का मार्ग जीना, जीना वाली कठिन दौरा। क्यों? तीन बात को भक्ति कहती है, तीनों ही बहुत दोहरी है, सोरी कौन है? सेवा सुमरन ध्यान को भक्ति कहिए महान है। सेवा सुमरन और ध्यान, इन तीन बात को भक्ति कहते हैं। सेवा करना, वैसे प्राणी मात्र की सेवा करना ही अच्छा है, बुरा नहीं है। प्राणी मात्र की, किसी की भी, सबकी सेवा करना ही अच्छा है। लेकिन मुख्य देवता है तीन, उन तीनों देवता की सेवा करके राजी रखना, वो असली सेवा। तीन देवता है, वेद में तीन देवता बताए हैं, माता देव, पितर भय देव, आचार्य भव। ये तीन ही देवता है, माता पिता और गुरु। माता पिता गुरु पूजिए, यही देवता तीन, इनकी आज्ञा मान के सदा रहो आदि। यही मुख्य देवता है, देने वाला। देने वाला को देवता कहता है। बाकी देवता है, कोई 100 मणिया, कोई 1.5 मणिया, कोई 5 मणिया, कोई 7 मणिया, वो देवता है, देवता नहीं। देने वाला यही है। जो माता पिता ने शरीर दिया है, सफेद धातु से प्राणी मात्र का शरीर बना है, 7 धातु से, उनमें 4 धातु माता का और 3 पिता का है। अगर ये नहीं हो तो किसी का भी, ब्रह्मा विष्णु महेश का शरीर भी इनके लिए नहीं बनता। कोई कहते हैं कि कई लोग गप्पा रखाते हैं कि नहीं, वो तो हमारा गुरुजी तो ऊपर ही पड़ियोड़ा है, माता पिता कोई को ना। तो माता पिता कोई को ऊपर पड़िया, जो और भी तो बताओ कोई नहीं, क्या प्रमाण है ऊपर पड़िया जी? क्यों? ये अज्ञानी मूर्ख लोग ठोकते हैं कई बातें। तो ये हो नहीं सकता है। ये सब धातुओं से प्राणी मात्र की उत्पत्ति है। 84 लाख योनियों की इन्हीं से उत्पत्ति है। 4 धातु माता का है, चमड़ी, नाड़ी, रक्त, मांस, कामाई आवरण शरीर। इसलिए माँ अधिक याद आती है और माँ का ममता पुत्र के प्रति अधिक रहता है। चमड़ी, नाड़ी, रक्त, मांस, 4 धातु माँ का है। हार्ड, रोम और शुगर, हार्ड, रोम और शुगर, ये पिता का, ये सब धातु। इनसे प्राणी मात्र का शरीर बना हुआ है, इसलिए वो देवता है। अगर वो नहीं देवा ये, तो शरीर किसी का बनता ही नहीं। और गुरुदेव जो है, वह तो दयालु ज्ञान देने वाला है, वह तो बंधन को काटने वाला है, मुक्त करने वाला है। इसलिए ये मुख्य 3 ही देवता है, इनको राजी रखो, इनकी सेवा करो। माता पिता गुरु पूजिए, ये देवता 3, इनकी आज्ञा मान के सदा रहो आदि। और फिर इससे आगे बढ़ो। सेवा सुमरण, जो गुरुदेव जो है, गुरुदेव जो मंत्र बतावे, गुरुदेव जो शब्द बतावे, उनको बारंबार उच्चारण करने का नाम है मंत्र। उसको बार बार ही उच्चारण करना, याद करना और सुमरण करना, उस मंत्र का जप करना चाहिए। और उस मंत्र का जप करने से क्या होता है? आपने फरमाए थे महाराज किशनदास जी महाराज ना, भाई बल विक्षेप आवरण 3 दोष होता है शरीर में। तो 3 दोष जो है वो मल और विक्षेप जिसका मिट जाता, शेष आवरण रहता है, चारों साधन संपन्न है, वही ज्ञान के अधिकारी है। लेकिन बात यह है कि 3 दोष है, कैसे मिटता है? जड़ से वो मल कहते पापों को, ज्ञात अज्ञात पापों का नाम मल दोष है, और वो निष्काम कर्म करने से मिटता है। निष्काम कर्म करने से मिटता है। निष्काम कर्म को मतलब है फल की इच्छा नहीं करे, अच्छे कर्म करे लेकिन फल की इच्छा न करे। निष्काम कर्म करने से मल दोष मिटता है।
और यह दूसरा विक्षेप, विक्षेप दोहरा मिटता है भगवान। विक्षेप दोहरा कैसे मिटता है भगवान? विक्षेप दोष इतना दोहरा मिटता है जो गुरुदेव मंत्र बतावे। हाँ, कोई भी मंत्र बताओ, उन मंत्र को 8 मास जिब्या रटे, कतरा 8 महीने तक उस गुरु का मंत्र को जिब्या से रटन करे, उसका अध्ययन करे और उसका चिंतन करे। 8 मास जिब्या रटे और 16 घंटा जाप, 16 महीने तक घंटों जाप करे, गुरुदेव बतावे जी मंत्र का। और 32 मास हरदाऊ रटे, जब विक्षेप मिटे पाप। ऐसे नहीं मिटता है, कोई सहज में मत जान जाइए भाई, सहज ही मिट जावे। घना कहे मैं ज्ञान न हो, मैं उजाड़ो न हो, मारा उजाड़ो न हो तो कोई दियो लालटेन जोड़ियो भाई कहीं करना उजाड़ो हो को माया तो कचरो भरियो पाप भरिया ठोक ठोकर मायना कैसे उजाड़ा होएगा? अरे सुमरण किया नहीं, कोई ध्यान किया नहीं, कोई पूजा प्रतिष्ठा की नहीं और होना ही फरता फरिया रोजड़ा गिन में ज्ञान न हो मारा हो गयो ज्ञान तो मत हो यो जो ही घणो फरता पड़ो। ऐसे कैसे ज्ञान हो जाएगा? लड़को स्कूल में गियो ही को ना, पढ़ाई करी को ना, मेहनत करी को ना, ट्यूशन आदि पढ़ाई को ना, फार्म भरियो एसपी को बन जाएगी। मेहनत का फल मिलता है। क्यों सुंदरदास जी महाराज ने कहो, अरे पढ़िया के न बेटियों पास अक्षर नहीं बांच सके, अरे बिना ही पढ़त कैसे आवत पारसी, जंवरी के मिला भी न पर के न पाव को, हाथ न गलिया फिर सन से न टारसी, वेद हो न मिलो को मुठी को बताए दे, भेद भी न पावे को औषध है छारसी, सुंदर कहे मुख रंचु नदी क्यों जाए, गुरु भी न ज्ञान जो अंधेरे माही आर। कहते भाई पढ़िया के बेटे को नार पारसी पढ़बो चावे कैसे पढ़ेगा? जवरी को संगीत न करियो और हीरा खरीद रियो है, जमीन सीख रही नकली न दी दी। इसलिए और जो कि ये सारा ही उल्टा काम है। कैसे कि भाई कमरा में बढ़ के और बढ़िया 500 रुपए को कांच लेकर के, खिड़कियां बंद करके, लाइट बंद करके, गेट बंद करके, और वो मुंडा में देख वो चार दोड़े फटफट मुंडा ना कांच में जो दिखे क्या? नहीं दिखता, नहीं दिख सकता है। खिड़कियां खुली है लेकिन अंधेरा हो तो भी न दिखे, उजाड़ो भी है और आंखें हो न दिखे तो ही कौन दिखे? काज अंधो हो तो सारा ही बढ़िया है, उजाड़ो भी है, कांच कीमती है, खिड़कियां भी खुली हुई है और सारा कार्यक्रम बढ़िया है, लेकिन कांच उल्टो है तो इसलिए कहते भाई अंधेरा के महीना आरसी में मुंह देखना चाहता है, नहीं दिखेगा, मेहनत करो। तो 8 मार्च जिब्या रटे, 16 घंटा जाप, 32 मार्च हृदय रटे, तब विक्षेप मिट जावे पाप है। ऐसे दोरा मिटता है। आवरण में कोई टेम नहीं लगती है। खंबा आ गया, तार खिंच गया, लाइन खिंच गई और लट्टू वगैरह सब ला गया और वो क्या मीटर लग गया, सारो कंप्लीट काम है। तो आवरण को तो वही काम है, बटन दबावा, बटन दबाई और प्रकाश हो गया। जय राम जी। लेकिन मन विक्षेप मिटना दोहरा है, ये दोहरा मिटना है। इसलिए ये बात कहते भाई भक्ति का मार्ग जीना है, जीना है, बहुत जीना है। भक्ति का मार्ग जीना है। कोई जाने जाननहार संत जो होवे प्रवीण है, प्रवीण की न के, कोई ज्यादा बोले जी न प्रवीण न के, कोई ज्यादा सांग बरियोड़ा वजह न प्रवीण न के, कोई भसमरमाव जी न प्रवीण न के, कोई उगाड़ा ही फरे जी न प्रवीण न के, जटा बढ़ावे जी न प्रवीण न के।
प्रवीण कहते ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय हुए, ब्रह्मनिष्ठ भी हो और ब्रह्म श्रोत्रिय भी हो। ब्रह्मनिष्ठ तो किससे कहते हैं? अपना स्वरूप में अडिग, अपनी निष्ठा में परिपक्व, कभी वृत्ति व्यवहार में उतर भी जावे तो पिछल पड़ियो न रे कांडा में समझ जावे। विचार सागर में कहा भी है, हवे भी समर्थ व्यवहार में कब हो के ज्ञानी संत, लेकिन अज्ञानी भी समृद्धि रहे ये तू जान सिद्धांत। पढ़ियो ही मत रो, फिसल जाते हैं। व्यवहार में बढ़ती उतरती है ज्ञानी की, तब व्यवहार के अनुकूल ज्ञानी को भी प्रक्रिया करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञानी समझ जाता है और अज्ञानी भी खसरा में पड़ी रहे। ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बात कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ, कहते हैं अपना स्वरूप में अपनी निष्ठा में अडिग रहे, उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। और ब्रह्म श्रोत्रिय कहते हैं कोई वेद शास्त्र ग्रंथ का, गीता रामायण भागवत उपनिषद आदि कोई ग्रंथों का किन्हीं ना प्रश्न कर दिया जिज्ञासु ना, तो उसका प्रश्न को विधि पूर्वक सिद्धांत के अनुकूल उसको हल करके उसकी शंका का निवारण कर देवे, उसको ब्रह्म श्रोत्रिय कहते हैं। ये दो लक्षण, जिनमें दो विशेषण होता है, दो लक्षण वाले गुरु ही वो ही असली संत प्रवीण होता है। बाकी तो प्रवीण कौन है, बाकी तो यूं ही चले। इसलिए ये बात कहते भाई, जाने जाननहार संत कोई होवे प्रवीण, अरे प्रवीण होवे, धुरंधर होवे, वेदांत का जानेकार केसरी हुए, जो वही इस बात को समझ सकता है, अन्यथा तो चले ही है। शेर जो जब तक आवत ना ही गीदड़ आकर शोर मचावे, शेर जो जब तक आवत ना ही गीदड़ आकर शोर मचावे, सिंह जो आकर कर गर्जना गीदड़ सारा चुप हो जावे। वेदवादी जो श्याल संत है, वेदवादी जो श्याल संत है, ब्रह्मनिष्ठ सिंह से घबरावे, नित्य प्रकार वेदांत केसरी, जीव पलट कर ब्रह्म बनावे। इसलिए जो वो वेदांत केसरी ब्रह्म श्रोत्रिय है वो ही प्रवीण है। बाकी तो खैर है ही, चले अपनी डुगडुगी बजाते। भक्ति का मार्ग जीना रे, जाने जाननहार संत कोई हो प्रवीण, चाहे चाहे कछु नहीं उनका दीनू, चाहे भलाई खूब धन मलो तो छोको और दुआड़ो पड़ो तो छोको, सेवा करे तो छोकर, न करे तो छोकी जिज्ञासु, लेकिन अधिकारी चाहो, बस अधिकारी होना चाहिए। बस अधिकारी हो, शर्मा आयोड़ा को जो है उसको जो है अच्छी तरह समझा करके पढ़ा करके और विद्वान बनावे, वे ही प्रवीण है। चाहे अचाए कछु नहीं उनके, मन लवली ना रे, संत जनों की सत्संग करके निष्दिन भी ना रे। संति वही है जो संसार के मानव से 10 लक्षण जी में अलग हुए, उनको संत कहते। किसी वेशभूषा का नाम संत नहीं है कि शहरा को कपड़ा लता कोई मतलब नहीं, भले काला धोला पीला राता ऐसा भी रखो, लेकिन सिद्धांतवादी होना चाहिए, भेदवादी नहीं होना चाहिए। तो कहते भाई संत जन हो प्रवीणा, चाहे अचाए कछु नहीं उनके, मन लवली ना रे, संत जनों की सत्संग करके। अब वे 10 लक्षण है, संसार के मानव से अलग कौन सा है? अति कृपालु नहीं द्रोही चित्त, शयनशीलता सार, समदम आदि अकाम मति, मर्दुल सर्व का, ये 10 लक्षण। अति कृपालु, जाकी बुराई करे जाकी में भलाई करे, गांठ गुड़ जावे तो कहीं का साधु है, गांठियां दूर जा कई गुड़ में लिए, अरे यहाँ कई गुड़ ओडी पड़ रही है, जब कहीं फर्क हो मैं क्या लखना का ये है, लेकिन सरल गांठ नहीं। इसलिए ये कहते भाई चाहे चाहे कछु नहीं उनके, मन लवली ना रे, संत जनों की सत्संग करके निष्दिन पीना, ऐसा महापुरुषों की सत्संग में भी जोड़ा रहे। अति कृपा मिलियागिरी चंदन को कुलाड़ी काटती है,
लेकिन मिलियागरी चंदन को कुलाली खुशबू देती है। क्या देती है? खुशबू। उसको कहते हैं, ऐसा लक्षण हो जाए। संत कहते हैं महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोड़ ना गोली चला दी, लेकिन उसका प्राण जाते बगैर नाम महात्मा गांधी जी को लिख दिया कि नाथूराम जी को सजा फांसी पूरी कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी प्रारब्ध पूरी होनी थी और इनका हाथ से मेरा जो है सहयोग मिलना था, इसकी कोई गलती नहीं। यह न कहे संत, उसका नाम है संत। अरे तो नाम तो महाराज को कहे संतोष दास जी, खेड़ा 3 खेलना का खेड़ा इसलिए हाँ कह वो सीख में लिया। कबीर साहब क्यों है कहे कबीर तो मुक्ति था तो जीव तो ही मर ले रहे, पर खाना कहे जीव तो मरबो बचे। जहाँ का काम मर गया, जहाँ का क्रोध मर गया, जहाँ का लोभ मर गया। सुंदरदास जी महाराज ने कहो है, अरे मारे काम क्रोध सब लोभ मोह पीस डारे, अरे इंद्री को कतल कर कियो रज पूतो है, मारियो मत मन मारियो अहंकार मीर, मारियो भेद मच्छरो ऐसो रण रुतो है, बारिया सतर सपुनी पाप नि सांप नि दो, सबको प्रहार निज पद ही पहुँचो है। हाँ सुंदर कहे ऐसो साधु कोई शूरवीर, अरे बेरी सब मार के निशन तो हो ही सूतो है। स्वामी जी ने किया ना भाई, किन किन को मारना चाहिए। स्टार्टिंग में बात यहाँ से ही स्वामी जी ने यहाँ से ही आरंभ की थी, भाई किन को मारना चाहिए, इनको कैसे मारे, कैसे होना चाहिए। ये बात ये मेरे को आगे थोड़ी याद जो भाई को, चलो ठीक है। तो ऐसा सुंदरदास जी महाराज ने कहा है कि जिन्होंने ये सारा दुश्मनों को, सारा बैरियों को, सारा को खत्म करके निर्भय होके सोता है, वही संत है, वही महापुरुष है। अति कृपालु नहीं द्रोही चित्त, और सुपना में दुष्ट स्वभाव नहीं आवे। सुपना में नहीं द्रोही चित्त, सैन भी हो, सैनशीलता, शीलवान भी हो, सार को हंस की तरह छांटने वाला भी हो। अति कृपालु नहीं द्रोही चित्त, सहनशीलता, सार, सम दम। सम कहते मन को रोकना, दम कहते इंद्रियों को दमन करना। सम दम आदि अकाम मति, और बुद्धि में काम की इच्छा नहीं हुए। क्यों भाई? भोगों की इच्छा जो बुद्धि में होती है, अरे तो भोग जुड़िया तो 84 लाख जुड़िया पड़ी है। सारी 84 लाख भोग जुड़िया, सारी भोग जुड़ी है। ये मानवीय कर्म जुड़ी है, और मानवीय स्वतंत्र है, बाकी सब परतंत्र है। ये सब है भोग जुड़िया। इसलिए अकाममति, बुद्धि में काम की इच्छा नहीं हुए, भोगों की इच्छा नहीं हुए, अकाममति। और मधुर बोलने वाला, अकाममति मर्दुल सर्व सुधार, और सर्व को उपकार करने वाला जी की दृष्टि में वो तुम्हारो चेलो है। वो मारो चेलो कौन है? वो मारी संप्रदाय को है। वो मारी संप्रदाय को कौन है? वो मारी जाति को है। वो मारी जाति को कौन है? ऐसा इनको कचरो बरिया दो हगड़ा गई बरिया दूजा गई अज्ञाने के। ये घंटे ने यही लिया फरिया साधु बन रही तो कहाँ संत है बे? वो कचरो तो यम ही प्रिय दूजम में। काम क्रोध मद लोभ की, जब तक घट में खान, तुलसी पंडित मूर्ख की, दोनों एक ही समान। किसी अंतर हो गया? अंतर है तो इधर आओ। सर्व उपकार शरण में आ गया, उनको तत्व बोध दे करके, आत्म बोध दे करके उसको मुक्त कर दिया, अज्ञान को खत्म कर दिया, उसका अज्ञान को नष्ट कर दिया। जो शरण में आ गया, कोई जाति का हो, कोई पंथी का हो, कोई संप्रदाय का हो, और कोई भी जो मतलब लेन देन कोई मतलब नहीं, उनसे शरण में आ गया, उसका उद्धार, वही संत है। भेद बुद्धि भरी है, भेद बुद्धि दूजम ही भरी है, मोकड़ो कर सकते। इसलिए ये बात कहते हैं भाई, भक्ति का मार्ग जीना रे, चाय अचाय कछु नहीं, उनके मन लवलीना रे, संत जनों की सत्संग करके निश्चिंत बीना रे, बीजोड़ा तरा तर रेवे, या नहीं छांट पड़े अडेर बंदो पड़े बड़े, तरा तर रेवे, गलतान रेवे, निश्चिंत बीना रे, भक्ति का मार्ग जीना रे।
चाय अचाय कछु नहीं उनके मन लवलीना रे, संत जनों की सत्संग करके निस दिन भीना रे। शब्द माया सुरत दरे जो जल बिच मीना रे। भाई मीन कहते मच्छी को, मच्छी पानी के बिगड़ जी सकती है क्या? तो जिज्ञासु भी गुरु के ज्ञान के बिगड़ जी नहीं सकता। गुरु के शब्द के बिगाड़ जिज्ञासु जी नहीं सकता। शब्द माई सुरत दरे जो जल बिच मीना रे, जल बिच त्या तत्काल कमल जो हो मलिना। मच्छी को पानी में पटक दो 5 मिनट में खत्म हो जाए, बाहर पटक दो पानी से लेकर के 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। और कमल को उठा करके 5 मिनट पानी से बाहर रख दो, वो भी खत्म हो जाएगा। जल बिच तत्काल कमल जो हो मलिना रे। भक्ति का मार्ग जीना रे, कोई जाने जानर हार संत कोई होए पर भी ना। फिर धन कुल का अभिमान त्याग कर। कोई देखो डूबेड़ा है, पुरानी माता डूब रही है, कई गुरुमुखी डूब रही है, बोरिया मरिया मद की बोरी गलडू जोत रही है। क्या कहा है? पुत्र कलतर चुमीतर चरीतर धराधन धाम यो बंधन जी को, 12 में 12 विषय फल खाता अगात न जात सुधार छपी को। आन ओसान तजो अभिमान कई सुन कान प्रदोषी अपनी को, पाए परम पद हाथ सु जात गई सो गई अब राख रही। ये संसार रूपी समुद्र है, राग द्वेष रूपी के किनारा है, परम रूपी जल भरा है, तृष्णा रूपी तरंग उठ रही है, मदन रूपी वायु चल रही है, काम क्रोधी में मगर मातला है, ब्रह्म रूपी इसमें भावर पड़ रहा है, तृष्णा रूपी में तरंग उठ रही है, आया है ब्रह्म रूपी के मैंने लहरा पड़ रही है। इमा प्राणी मात्र की बुद्धि रूपी जहाज डूब रही है। क्या? प्राणी मात्र की बुद्धि रूपी जहाज डूब रही है। डूब क्या खा रही? कैसे लेकर के? पुत्र, कोई पुत्र का नशा में पागल हो रही है। हमारे 5 छोरा आग में 5 भाई आग हेमा पागल हो फरिया। भाई कई विशेषता होगी। अब तो 84 में ही फूलडी में एक बार ही मारा हो जाए, एक बार में बड़ी चल जाए, क्या विशेषता है? इसलिए पुत्र कलतर, कोई स्त्री का नशा में डूब रही है, तो स्त्री अगर नरक में है, जीव कीड़ा हो जाएगा, तो वहां स्त्री नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी, वहीं मिलेगी। तो क्या विशेषता है? और पुत्र हो गया, और पुत्र मूर्ख हो गया, जुआबाजी, शराबबाजी, खेलबाजी, रंडीबाजी, नाना प्रकार के दुष्ट हो गया, मूर्ख हो गया, तो क्या करोगे फिर? नशो उतरबाम तो टेम लगे। इसलिए पुत्र कलतर सोमित्र, कोई मित्र का नशा में डूब रही हो, बारे एसपी साहब थानेदार जी जान पहचान है, चलो फिर मैं कहीं वो बड़ो। पुत्र कलतर सोमित्र चरित्र, कोई नाटक सिनेमा में डूब रही है, डूब क्या खा रही है बुद्धि रूपी जात। पुत्र कलतर सोमित्र चरित्र धराधन धाम ओ बंधन जीव को, कोई धाम में मकान में जमीन में उड़ रही है, ओ बंधन। बारंबार विषय फल खा, अगर अडो बुद्धि आगे बढ़ गई वृत्ति, तो विषया शक्ति में जाके उड़ जाती है। विषया शक्ति में जाकर के उड़ जाती है। ज्ञान का प्रतिबंधक है 4। गांव ज्ञान में आडा फर वाला कौन है? 4 जना है। वे आडा फरे ज्ञान के। कौन सा? प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय और भ्रांति ज्ञान। ये जो है ज्ञान के अंदर प्रतिबंधक डालने वाला है। विषया शक्ति जो है ज्ञान में रुकावट डालने वाली है, तो विषया शक्ति में जाकर के यह बुद्धि उड़ जाती है, सारा प्राणी मात्र में उड़ जाता, आगे बढ़ो ही नहीं चाहता। इसलिए बारंबार विषय फल खात अगातन जात सुधा रस फीको, आगे बढ़ ही नहीं सकता है, अच्छा रस फीका लगता है और विषयों का आनंद लेता है। और पड़ा है बारंबार विषय फल खात अगातन जात सुधा रस फीको, आनोशान, और अडो छूट जाओ तो आनोशान में उड़ जाओ जा है।
आरो साल में जाके परचावर जब जी महाराज ने कहा है, अरे आनो रे राम बरोबर रखे, या तो बात बने को न भाई, या सब खेती गई सब घास में, यूं ही गई सब बीज और बाई, वेश्या को पूत पिता कहे कौन को, जानता है सब लोग लुगाई, आनत यमन राम मिले नहीं, रजब काढ़िया राम दुआई। इसलिए ये बात है, छाया के छेदे छिदे नहीं पक्षी, कूटे बांबी क्या ब्याल मरेगो, काट के काटे कटे न होता सन, पानी के पीटे क्या मीन डरेगो, घोड़ा ऊंट और डामे गद्दे को, नहीं अज्ञानी को काम सरेगो, आन को जाप तजो मन मूर्ख, रजब कहे मन गुमान गिरेगो। स्वामी रामकृष्ण महाराज कहो, कोई पूजे देवी देव भूत प्रेत माता बैरू, कोई पूजे लकड़ी लोडा भाटा का घड़ाई के, कोई पूजे नंदी नाला, कोई पूजे ऊंडा बाड़ा, कोई पूजे काशी पितर शीतला सजाई के, कोई पूजे ऊंट घोड़ा, कोई पूजे वीर घोड़ा, कोई पूजे लिंग भग मंदिर मजाई के, विद्याहीन मूर्खुमा अविद्या फैलाया पैर, राम बख्श घेर लिया देश भेद पकड़ी बनाई के। मेरे प्यारी भाइयों में जोश और होश को न, और बिल्कुल थोड़ी अवस्था कहलाने लगे डोकरा, हाय होई भाई भोई भेड़ क्यों मचाई राखी, लोपरों के छोरा छोरी ढोकरों का ढोकरा, अदमरी औलाद रात देवरा मचाई ना की, बोलवारी बोधरा की भैरव जी के बोकरा, बेवकूफ जानते नहीं जानते जिसकी मानते नहीं, राम बख्श बजाओ चाहे भैरव आगा टोकरा। फिर मेरे प्यारी भाइयों, तुम आज का जमाना देखो, ये कुपुरता कुरुतियों को जाति से उखाड़ दो, देवी और देवता की मूर्तियों बखेर राखी, एक बड़ा मदर करके सबना उसमें बाढ़ दो, अरे खाली जो मकान उसमें उंदर की दुकान खोलो, अरे पंडे को पढ़ाई शुभ मूर्खों को ताड़ दो, पंडे और पुजारियों को गुरु बन के ज्ञान दे दो, राम बख्श वो नहीं माने तो झूठियां वो झाड़ दो। मेरे बेटे चोर टू न झोर के उपाय सूझी, इधर उधर फिरने लगे साधुओं का भेष में, धूर्तों की चाल को इस मूर्खों न ख्याल क्या, ये भोड़ी दुनिया भेड़ लेके बैठ की उपदेश में, त्यागियों विरागियों को चेलियों को काम गाई, हर देश की उगाई पापी खाई सारी केस में, गंजेड़ी भंजेड़ी नशेड़ी सुमान विद्वान हारे, राम बख्श देश में पिटाई करके भेज दो विदेश। यहाँ जाकर के पश्चाता है गाने का बड़द की में निकल वो छावे देश में डब्बा नहीं दे ना डबारे तो खरे बसले बासे रह जाए बड़ा रूप नहीं बड़ा को रूप तो मटे जाना ये पासपोर्ट नहीं पता फिर ना पासपोर्ट बनावा लियो तो बनवा जाओ छोड़ो। इसलिए ये बात कहते भाई, इनमें जाकर के या बुद्धि उड़ जाती है, इन्हें कहते डूबरू, इनमें डूबरी है, डूब के खारी है, प्राणी मात्र की बुद्धि है। तो इसलिए फिर कहो भाई, धन कुल का अभिमान त्याग कर रहे आदि, धन को अभिमान मत करो, धन बने अरबों खरबों को हो पर अभिमान मत करो। कबीर साहब 6 लक्षण बताया, संतता जी में बताए हैं, दया, गरीबी, बंदगी, सुमिता, शील, सुधार, ये 6 लक्षण है संत के, कहे कबीर विचार। जी में 6 लक्षण मिलता हो वो संत ही है। कैसा ही कपड़ा वेशभूषा, एक तो दया हो, दया, गरीबी, कोई कहे कि नरा ना समझ महाराज धन है जिन कड़े बगावा, अरे धन तो थांगन भले हरमा खरमा को हो पर मन में गरीबी रखो, मन में भागवानी मत लाओ। सारो खेल तो मन पर है, मन ही तो कर रहा सारा कर्तव्य। सुख माने दुख माने, संपत्ति विपत्ति माने, हर्ष माने शोक माने, माने रंग धन है, घटी माने बड़ी माने, शुभ हो अशुभ माने, लाभ माने हानि माने, या के कर्पण है, पाप माने पुण्य माने, उत्तम मध्यम माने, ऊंच माने नीच माने, माने मेरु तन है, स्वर्ग माने नरक माने, बंद माने मोक्ष माने, सुंदर सकल माने, तको नाम मन है। ये सारा खेल तो मन का ही तो है। जो मन नारी की ओर निहारत तो मन होत है ताई के रूपा, जो मन माया ही माया रटत तब तो मन बूढ़ तो माया के कुंपा, जो मन काउ से क्रोध करे तब क्रोध भय हो जाए तद्रूपा, सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत तो मन होते है ब्रह्म स्वरूपा।
इसलिए सारा खेल मन का ही है। मन ही के भ्रम से जगतिया देख ले, मन ही के भ्रम की ये जगत बिलात है। मन ही के भ्रम से जेवरी में उपजत सांप, मन के विचार सांप जेवरी बिलात है। मन ही के भ्रम से मृचिका उजल के, मन ही के भ्रम शिव रूपा से दिखाते, सुंदर के है सब दिखे सो मन का भ्रम है। अरे मन ही का भ्रम किया ब्रह्म हो जाता है। जगत है ही कोना, नाम मात्र में जगत को सुनो आवे जो ही झूठो। ब्रह्मी ब्रह्म है, आत्मा ही आत्मा है, अपना स्वरूप ही स्वरूप है, जो है कोना कोना। भ्रम से भाष रहा है जगत कहाँ है? सुंदरदास जी महाराज साहब का है। गुरु ज्ञान बताए जग झूठ लखाए रे, जग झूठ लखाए रे, मुझे निश्चय हमारे निश्चय होगी, तय हो गई कि वास्तव में झूठ झूठा है। जयवड़ी में सर्प नहीं है, रजू में सर्प नहीं है, ठूठ में पुरुष नहीं है, बोडल में रुपया नहीं है, और छिपी में चांदी नहीं है, मृग तृष्णा का जल सत्य नहीं है। ऐसे यह जगत है ही नहीं। ब्रह्म ही ब्रह्म है, आत्मा ही आत्मा है, और दूजो है भ्रम से भाष रहा है। इसलिए धन कुल का अभिमान त्याग कर रे आधीन अधीन रहो। लघुता रखो, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी शक्र ले चली हाथी के मुख दूर। धन कुल का अभिमान त्याग कर रे आधीन रे, परमार्थ के हेत देत सिर विलंब नहीं किया है। परमार्थ के हेत कोई दुखी है, प्राण जा रहा है उसका, आज सिर की भी आवश्यकता पड़ेगी तो देर मत दे दो। लेकिन यह कौन सा सिर देना है? घबरा मत जाइयो, मैं तो काट लिया ही गुरु महाराज माँ को जो जीव में क्या घबरावा की जरूरत नहीं है। अहम ममेति बदो है ना हम ममेति मुक्त है, अहम ममेति बदो है ना हम ममेति मुक्त है। और अहंता ममता रूपी शीश है ना, थारो और मारो, थारो और मारो, वो अहम रूपी शीश है, इनको काट के गुरुदेव के चरण चढ़ा। असल राम जी महाराज का दर से शीश उतार गुरु जी के चरण धरियो, अब कुछ धोखो ना है, कारण मारो शकल धरियो। ये अहम रूपी शीश, वो अहम है कहाँ को? अहम है 8 प्रकार का मधु को। अहम कहाँ को है? 8 प्रकार का मद है। तन मद, धन मद, राज मद, तिरिया पुत्र मद, जा विद्या सिद्धि और ज्ञान मद, 8वें मद बखान। ये 8 प्रकार का मद रहता है मनमा। अरबी को गन्नाटो खा मारे हुए माता, कोई शराब